हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल रूल पर। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया था बायो एंड सावर्ट लॉ को, उसी पर बेस्ड हमने उसके कुछ एप्लीकेशंस को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एम्पियर सर्किटल रूल की हेल्प से। तो बायो सावर्ट ने हमें हेल्प की थी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो यहाँ भी हम वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे कुछ डिस्टेंस पर, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, लेकिन बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, और देखेंगे कि हर प्लेस पर बी डॉट डी एल कितना है, वो हमें मिलेगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। हमारा मार्कर कहाँ है? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को हम एम्पियर सर्किटल रूल से। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल रूल? हमें सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। सो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड का क्या फाइंड कर लें? लाइन इंटीग्रल। वो होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप। किसी क्लोज लूप के अंदर फ्लो होने वाले टोटल करंट लें, उसका मल्टीप्लाई कर लें किसी म्यू नॉट से, तो उसके इक्वल हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल। कैसे? तो यहाँ पर हमारी ये कोई करंट है, मान लीजिए यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है? इनसाइड। और यहाँ पर करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। इनसे कुछ डिस्टेंस पर एक लोकेशन है, ये पॉइंट पी पर, और इस पॉइंट पी पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सो एम्पेयर का कहना है कि सबसे पहले एक क्लोज लूप बनाओ जिसमें ये पॉइंट पी को वो क्रॉस करे। तो इसको क्रॉस करते हुए हम एक लूप लेते हैं यहाँ से, तो ये एक क्लोज लूप हमें मिलता है। और ये नेट करंट कहाँ है? इसके अंदर। जब दो करंट हो यहाँ पर तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव टेकन करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सर्कल। इसके इस लोकेशन पर हम एक डीएल टेकन करते हैं, यहाँ बी का डायरेक्शन लेते हैं पहले। तो मान लीजिए यहाँ पर बी का डायरेक्शन ऐसा है और यहाँ से वो बी का डायरेक्शन ऐसा है। तो करंट पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है? तो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे और हमारे फिंगर को ऐसे कर्ल कर लेना है। अब फिंगर का जो डायरेक्शन है वो हमने कर लिया करंट के डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ थंब क्या बता रहा है? अंदर की तरफ। तो ये वाली करंट हमारे लिए क्या हो गई? पॉजिटिव। और इसके ठीक उल्टा ये वाली जो करंट है हमारी, ये कौन सी हो गई? नेगेटिव। तो नेट करंट कितनी हो गई? ये हो गई I1 पॉजिटिव माइनस I2। दिस इज द नेट करंट इन दिस क्लोज लूप। ओके, तो ऐसे लाइन इंटीग्रल हमने लिए, यहाँ लिया एक लाइन इंटीग्रल डीएल जिस पर बी का डायरेक्शन है आपका इस तरफ। एक छोटा सा लाइन इंटीग्रल हमने यहाँ लिया डीएल, इस पॉइंट पर बी का डायरेक्शन है इस तरफ। एक लाइन इंटीग्रल यहाँ टेकन किया हमने, यहाँ बी का डायरेक्शन है इस तरफ। एक लाइन इंटीग्रल यहाँ टेकन किया जिसका बी का डायरेक्शन इस तरफ। तो हर जगह हमने अलग अलग बी कैलकुलेट किया, डीएल लिया, और हर पॉइंट पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? बी डॉट डीएल। तो जब जब आप बी डॉट डीएल इस पूरे लूप पर कैलकुलेट करते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल जब करेंगे हम क्लोज्ड लूप के लिए तो वो मिलेगा हमें कितना? म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। दिस इज आवर एम्पियर सर्किटल रूल। ओके, चलो इसी को हम पहले प्रूव करते हैं, देन फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ लोकेशन। सो हमने लिया कोई कंडक्टिंग वायर, इस वायर के अंदर हमने फ्लो करवा ली इलेक्ट्रिक करंट आई। ओके, अब ये करंट आई फ्लो हो रही है तो इससे आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट से होते हुए हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप कंसीडर करते हैं, क्योंकि जहां जहां करंट फ्लो होगी वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। राइट हैंड थंब रूल से हमने वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ले लिया। अगर यहाँ
हम डीएल एलिमेंट को यहाँ कंसिडर करते हैं तो इस समय इस बी का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। ओके, ये इस पार्टिकल का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो आई करंट फ्लो होने से पी के पॉइंट से होते हुए मैग्नेटिक फील्ड का ये एक क्लोज्ड लूप आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ देखें बी और डीएल हर लोकेशन पर कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। B and DL are perpendicular, so at this time the angle between both of them is equal to 0 डिग्री, एंगल 0 हो जाएगा। तो एम्पियर सर्किटल रूल का बोलना है कि जो क्लोज लूप आपने बनाया है उसका आप इंटीग्रल B डॉट DL कैलकुलेट करें। ये B डॉट DL कितना मिलेगा, तो यहाँ से डॉट को हम हटाते हैं फॉर क्लोज लूप, तो ये हो जाएगा B DL cos theta, but at every location theta should be 0, so integration B dot DL is equal to, यहाँ हमें मिलेगा B into DL only। ओके, और बायो सावर्ट को अगर इसमें हम यूज करें, सो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलता है स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस r पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2r। ओके, या फिर इसको हम कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो इसका कंप्लीट फॉर्म ये बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये इंटू आई बाय 2r। r इस वायर से आपके पॉइंट का क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन B डॉट DL is equal to integration of mu naught upon 4 pi into I by 2r I by 2r ये है, और साथ में लगा है DL। ये B की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। अब इस इंटीग्रेशन में म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एक कंडक्टिंग वायर में जो आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं वो भी कांस्टेंट करंट है, और जो डिस्टेंस हमने लिया है इससे P का वो डिस्टेंस भी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो सारी कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ से बाहर निकाल ले हम। सो म्यू नॉट 2 डिवाइड में गलती से लिखा गया है, ये 2 डिवाइड में नहीं होगा, ये 2i ऊपर होगा, 2i बाय r। यहाँ पर भी करेक्ट करें इसको, ये 2i डिवाइडेड बाय r, 2r नहीं होगा ये। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये 2i है डिवाइड बाय r है, और यहाँ बचा हमारे पास इंटीग्रेशन dl। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाय r इंटू इंटीग्रेशन dl। अगर सारे इंटीग्रेशन dl को हम एक दूसरे में ऐड करते जाएं, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे इस सरकमफ्रेंस पर, लार्ज नंबर ऑफ dl होंगे, और इन सभी लार्ज नंबर ऑफ dl को हम ऐड करेंगे तो पूरे लूप का रेडियस बन जाएगा, लेंथ ऑफ द लूप 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, r से r कैंसिल। सो इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई। दिस इज एम्पियर सर्किटल रूल। इंटीग्रेशन B डॉट DL आप लें पूरे सर्कुलर लूप पर, वो लूप का जो BDL होगा वो उस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका म्यू नॉट टाइम्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एम्पियर सर्किटल रूल। इसी के बेस पर हम इसका एक एप्लीकेशन
करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन, a magnetic field by Ampere circuital rule near the long straight current carrying conductor। जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात होती है वो इनफाइनाइट लेंथ वाला हमें मिलेगा। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास, ये रहा, इनफाइनाइट लेंथ है, और इससे हमें r डिस्टेंस पर जाना है और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसमें लगाते हैं हम एम्पियर सर्किटल रूल, और एम्पियर सर्किटल रूल अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा एक लूप जो हमारे पॉइंट P को क्रॉस करते हुए इस तरह से जा रहा है। फिर इस लूप पर हम टेकन करते हैं एक एलिमेंट dl, और यहाँ पर जो B का डायरेक्शन है वो कैसा है, टेंजेंशियल, मतलब ये जो करंट है ऊपर की तरफ है, और ये फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपका लूप है, इसी पर हमने क्या लिया, dl, और यहीं पर B की डायरेक्शन क्या है, ठीक इनसाइड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो B एंड dl बोथ आर पैरेलल एट दिस पॉइंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल रूल, जब जब मैं क्लोज इंटीग्रल फाइंड करूंगा B डॉट dl को, इज इक्वल टू कितना देगा हमें, ये म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से B को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन क्या बचा, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब जो इंटीग्रेशन dl है, ऐसे dl बहुत सारे होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी कहीं होंगे, इधर भी कहीं होंगे, हर लोकेशन का हम क्या लेंगे, एक dl, और जब सारे dl को हम ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्लोज लूप, मतलब क्या, टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप। सो इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 pi r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट है डिवाइड बाय ये 2 पाई है इंटू ये I अपॉन R हमें मिल जाता है। 2 से इंटू डिवाइड करें इसमें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाय R। ओके, इसलिए किया हमने ताकि इसकी वैल्यू हम पुट कर सके कितनी, 10 टू पावर -7 2I अपॉन R। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग हमने कितना निकाला था, और एम्पियर सर्किटल रूल के अकॉर्डिंग भी हमें कितना मिल रहा है, इतना ही। ओके, तो बायो सावर्ट ने वहां पर जो कंडीशन टेकन की उसमें वायर लेकर वायर पर ही क्या किया था, डीएल को सिलेक्ट किया था। यहाँ इन्होंने डीएल किस पर लिया, मैग्नेटिक लूप पर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने जाना एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो आज हम यहीं पर लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। अगले लेक्चर में बने रहें आप हमारे साथ, और हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कंडक्टिंग वायर पर लगने वाली फोर्स कितनी हो सकती है। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल दी बेस्ट।